Assalamu alaikum student, this is Muhammad Iqbal Bhaba here, your course facilitator for the CAF 3, that is Data System and Risk paper. I also teach the portion of the FAR 1, the BIA as well as the portion of the CR paper at Tawani's School of Accountancy. स्टूडेंट्स आज की तारीख से हम एक सीरीज का जो है वो आगाज कर रहे हैं इन विच आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डिस्पर्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट पेपर, दैट इज the data system and risk paper to you in an easy and a simple language along with a practical example. Also I will be displaying and solving the scenario based question which may appear in your upcoming exams. तो हम इन सारी चीज़ों को जो है वो सीरीज वाइज स्टेप बाय स्टेप वाइज कुछ रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म्स कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए मैं आपको दे रहा हूँगा, जिसके जरिए आपको इस पूरे 17 चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने डाटा को स्टार्ट नहीं किया तो दैट इज एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट दिस पेपर एंड टू डिकोड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इन एन ईजी वे। हमने एक ग्रुप भी क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको कैप्शन में मिल जाएगा, इन विच यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड होल्ड एन इंटरैक्टिव सेशन डायरेक्टली विथ मी, और आप उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज भी अच्छे पाएंगे जिसके ज़रिए आपको डाटा अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो समझने में भी आसानी होगी और इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होगा। तो आगाज़ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 बिग डाटा से। सर आपने ये वाला चैप्टर क्यों चूज़ किया? वाई आई डिड चूज दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर? बिकॉज बिग डाटा एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट में से एक वन ऑफ द कॉन्सेप्ट था जिसने बाकी सारी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। क्या मतलब सर? सर अगर बिग डाटा ना हो तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट वीक हो जाए। अगर बिग डाटा ना होता तो किस डाटा की आप गवर्नेंस करते, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। अगर बिग डाटा ना हो तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को और न्यूरॉन्स को ट्रेन करने की शायद जरूरत ना पड़ती। अगर बिग डाटा ना हो तो मैं डाटाबेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, मैं फ्लेक्सिबल डाटाबेस की तरफ जाता ही नहीं। अगर बिग डाटा ना हो तो ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी जो कि टेम्पर प्रूफ और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे काम करती है शायद वो ना हो। अगर बिग डाटा ना हो, डाटा की इंपॉर्टेंस ना हो, तो साइबर सिक्योरिटी और डाटा की इंटेग्रिटी के ऊपर बात ना होती। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है बिग डाटा से। पूरी दुनिया के अंदर नेटफ्लिक्स और इसके अलावा एयरबीएनबी, इसके अलावा आपकी राइड हेलिंग कंपनीज जिसके अंदर करीम, उबर, हमारे मुल्क के अंदर बाइकिया भी, इस तरह की तमाम कंपनीज और ख़ास तौर पे ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अगर ये वजूद में ना आते और ये वजूद में आने के बाद बिग डाटा को इस तरीके से इस्तेमाल ना करते तो शायद बिग डाटा आपके कोर्स में भी ना हो। तो इट ऑल स्टार्टेड विथ हैविंग अ बिग डाटा। और हमारे पास जो गार्टनर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है बिग डाटा की। उसने कहा कि बिग डाटा का मतलब ये है कि जो कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हमारे पास आए, और उसके अंदर कम से कम जो है वो 1 2 3 4 5 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और उसके बाद हमारे पास कोई एक ऐसा टूल हो जिसके जरिए हम उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें और फिर उससे हम डिसीजन ले लें। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए, क्या कहा उसने? आपके पास बिग डाटा हो जिसके अंदर कम से कम 5 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर 5 में से एक भी नहीं है तो वो डाटा तो हो सकता है बिग डाटा नहीं है। तो बिग डाटा हो जिसके अंदर 5 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक हो, प्लस आपके पास एक ऐसा टूल हो जो उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप ही का टूल एक डिसीजन मेक कर ले। ये 3 चीजें अगर आपके पास मोटी मोटी ये 3 चीजें हो तो आपके पास एक चीज आ जाएगी विच इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर रिपीट करता हूं, बिग डाटा होना चाहिए नंबर 1, बिग डाटा एनालिटिकल टूल होना चाहिए नंबर 2, और उसके बाद आप उससे डिसीजन मेकिंग कर सकें ये नंबर 3। तो आपके पास सी आ जाएगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा। यू विल गेट द एज ओवर योर कॉम्पिटिटर। ये है गार्टनर की डेफिनेशन रिलेटेड टू बिग डाटा। अब सर बिग डाटा है क्या चीज? बिग डाटा को बिग क्यों कहते हैं? सिर्फ इस वजह से नहीं
कि सर ये कोई बहुत बड़ा डाटा होगा, हाँ इस वजह से भी, लेकिन बिग डाटा को बिग डाटा उस वक्त कहेंगे जब इसके अंदर 5 किस्म के वीज पाए जाएंगे, 5 वीज ऑफ बिग डाटा, जिसमें पहला वॉल्यूम है, दूसरा आपके पास वेलोसिटी, थर्ड इज वैरायटी, फोर्थ इज वेरासिटी, फिफ्थ इज वैल्यू। वैरायटी को हम वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, मैंने यहां पे लिख के भी दे दिया। वैरायटी को हम वेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं और वेरासिटी को हम ट्रस्टफुलनेस भी कह सकते हैं। एक एक करके समझते हैं कि सर ये क्या चीज है। मैंने आपको इक्वेशन बता दी, द बिग डाटा मस्ट बी देयर, द टूल मस्ट बी देयर टू एक्सट्रैक्ट द डाटा and to convert it into the information, and the tool must be there to take the decision like a human based on the information। तो ये कंप्लीट पैकेज बनेगा जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। अब मसला ये है सर कि अगर बिग डाटा ही 5 वीज नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। अब बिग डाटा में नंबर 1 वॉल्यूम, आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। अच्छा वॉल्यूम का क्या मतलब, याद रखना है आपको अमाउंट ऑफ डाटा से। वॉल्यूम को याद रखने का एक वाहिद तरीका है अमाउंट ऑफ डाटा। देखिए डाटा के पेपर के अंदर अगर आपने कीवर्ड्स नहीं पकड़े तो बात नहीं बनेगी, कीवर्ड्स पकड़ने। पूरा पेपर रोटलन तो नहीं कर सकते लेकिन कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं। अमाउंट ऑफ डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा का क्या मतलब है, एप्पल और अमेजॉन जैसी कंपनियों ने पेटाबाइट्स के अंदर जो है ना वो डाटा उठाया है। सर पेटाबाइट्स क्या होते हैं, पेटाबाइट्स को डिफाइन करने का तरीका ये है कि अगर आप 10 की पावर 15 बाइट्स लगा दें तो ये कुछ पेटाबाइट्स बनते हैं, यानी कि 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स, यानी कि 1 के बाद आप कोई 15 जीरोस लगा देंगे तो कुछ क्वाड्रिलियन की अमाउंट बनती है। नहीं समझ में आ रहा सर ये क्या कह रहे हैं, आसानी से समझाता हूं। 1 टीबी के अंदर, एक टीबी के अंदर कम से कम 1024 जीबी होती है, और ये 1024 जीबी को एक कम से कम 2 लाख, रफली बता रहा हूं, फोटोज सेव कर सकती है। तो 1 टीबी यानी कि पेटाबाइट के अंदर 1024 टीबी होगी, 1024 टीबी होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये कम से कम कोई 200 मिलियन फोटो सेव कर सकती है, और ये 1 पेटाबाइट की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब आप सोचेंगे एप्पल और अमेजॉन टाइप या वॉलमार्ट टाइप या टारगेट टाइप या एयरबीएनबी टाइप या करीम टाइप या ऊबर टाइप जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, उनके पास 1 पेटाबाइट या 2 पेटाबाइट डाटा भी नहीं होता, इनके पास पेटाबाइट्स के अंदर डाटा होता है। तो ये खाली 1 पेटाबाइट का मैंने आपको बताया है, तो सिर्फ रफली ये बताना चाह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ डाटा किसको कहते हैं। ये हम कोई केबी, टीबी, जीबी, एमबी में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पेटाबाइट्स के अंदर, और मैंने आपको थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बताया। तो अमाउंट बड़ा होना चाहिए, अगर अमाउंट बड़ा नहीं है तो बिग डाटा में जो पहला वी है वो फेल हो गया, बाकी जितने भी पूरे हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो वॉल्यूम का मतलब अमाउंट ऑफ डाटा। नंबर टू मैं बात करूंगा वेरिएबिलिटी के ऊपर। इसकी एक वजह है कि मुझे एक एग्जांपल कनेक्ट करनी है। वेरिएबिलिटी का मतलब वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी का मतलब सरकार ये हो गया कि आपके पास किसी एक सोर्स से डाटा नहीं होना चाहिए, डाटा होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड भी, अनस्ट्रक्चर्ड भी, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड आपके कोर्स का पार्ट है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब यूजुअली डाटा वेबसाइट के जरिए जो पिक किया जाता है वो 80% अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, और आपका पास जो डाटा आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड नहीं बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड भी होना चाहिए, और डाटा होता अनस्ट्रक्चर्ड है। अब जब आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड वे में डाटा आएगा तो वो बिग डाटा तो बन गया, क्योंकि डिफरेंट सोर्स से आ रहा है, यानी कि फेसबुक से भी आ रहा है, ट्विटर से भी आ रहा है, लिंक्डइन से भी आ रहा है, वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वहां से भी आ रहा है, फिजिकल स्टोर से जो बंदा आया वहां से भी आ रहा है। एक एक्टिविटी से आपने डाटा उठाया और डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज के साथ, डुप्लीकेट्स के साथ एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एक्सॉन जेएसएमएल फाइल के साथ आ रहा है। अब वो उस डाटा आ तो गया, लेकिन आपके पास जो एनालिटिकल टूल है, अब जो टूल का कमाल आएगा वो टूल के अंदर पावर ये होगी कि वो उस सारे डाटा को अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करेगा खुद ब खुद एनालिटिकली, और उसके बाद वो एआई को देगा जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सकता हो। तो टूल तो मेरे आपके पास जबरदस्त किस्म का होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा इंस्टा, फेसबुक पे है और हर बंदा कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है।
तो सर डाटा तो मेरे पास टिका के सोर्स वाइज होना चाहिए, नहीं कि वेराइटी ऑफ डाटा होना चाहिए सोर्स वाइज। डाटा जो ये मतलब इसको अगर आप बयान करें तो इसको बोलेंगे कि सर सोर्स, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डाटा, डिस्पैरेट डाटा, ऑकवर्ड किस्म का डाटा, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक स्टोर में विजिट करते हैं फिजिकली, आपने फिजिकली जब स्टोर पे विजिट किया तो बाहर के ममालिक के अंदर जब आप विजिट कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट उठा रहे हैं, आप किसी दूसरे शेल्फ पे जा रहे हैं, ये एक एक चीज आपकी नोट की जा रही है। आपने कौन सी प्रोडक्ट उठाई, आपने किस प्रोडक्ट में सर्वे कर रहे हैं, आप किस प्रोडक्ट को किस शेल्फ में घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये एक एक चीज टेक्नोलॉजी नोट कर रही है। और फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट उठाई, मान लीजिए आपने जो है वो एवरीडे का प्रोडक्ट उठाया और आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, और आपने दूसरा प्रोडक्ट भी उठाया और अब आप देख रहे हैं, या आपने मोबाइल निकाला और आप देख रहे हैं कि सर इसकी प्राइस जो मैंने कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा पाउडर मैंने देखा उसके साथ ज़्यादा है कि नहीं है। तो ये सारा डाटा वैरायटी में आएगा, यानी कि आपने जो भी एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म करी, छोटी छोटी भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करी, ये वैरायटी में आएगा। और ऑर्गेनाइजेशन, और यही चीज़ अगर आप वेबसाइट पे जाके कर रहे हैं तो वेबसाइट पे जो आप नेविगेशन कर रहे हैं, एक एक क्लिक, एक एक इंटरैक्शन आपका नोट किया जा रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो ये वैरायटी है, ना कि फाइनल चेकआउट नोट किया जाए, एक एक क्लिक, एक एक इंटरैक्शन आपका नोट किया जा रहा होगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग टूल के जरिए, जिसमें एक कुकीज भी एक ट्रैकिंग टूल है, तो वो ट्रैकिंग टूल के जरिए। तो अगर बिग डाटा अगर अमाउंट वाइज ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर कोई एक सोर्स है या दो सोर्स हैं, तो वो बिग डाटा नहीं है। तो कमाल और खूबसूरती बिग डाटा की है कि वॉल्यूम वाइज भी आए और आपके पास वेराइटी वाइज भी है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आए। थर्ड इज वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड होगी ना वो भी एक्सपोनेंशियल होगी। ऐसा नहीं कि एक दफा डाटा आया और आप कहानी खत्म, नहीं, स्पीड भी, यानी कि वेलोसिटी, द स्पीड एट विच द डाटा इज फ्लोइंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इनॉर्मस। स्पीड अगर रुक गई तो बात नहीं बनेगी, तो स्पीड भी होनी चाहिए डाटा की। मतलब मान लीजिए कि क्या ही बात हो, अगर मेरे पास कोई ऐसा टूल लगा हुआ है कि जिस वक्त मैं फिजिकल स्टोर पर जाके प्राइस कंपेयर कर रहा था, तो उसी वक्त टेक्नोलॉजी पिक करती कि ये बंदा प्राइस कंपेयर कर रहा है, और उसी वक्त वो टेक्नोलॉजी खुद भी वेबसाइट पर जाके पिक करती और आपको अपडेटेड प्राइस का मैसेज आ जाता या ईमेल आ जाती कि हमने आपके लिए प्राइस रिड्यूस कर दी है। यानी कि बेस्ट कंपैरिजन वेबसाइट पे वो पर्टिकुलर मशीन लर्निंग जाती जहाँ पे आप खड़े हुए, और वहाँ पे आपको एक मैसेज अलर्ट हो जाता कि आपको एडवर्टाइज मतलब आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर ये स्पीड ना हो तो राइट टाइम पे कस्टमर को उसी वक्त खरे खरे कंपनी की तरफ से मैसेज या कंपनी की तरफ से अलर्ट नहीं आ सकता कि सरकार हमने आपके लिए प्राइस कम कर दी है। तो दिस इज वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऐसी हो कि आपको 40 अलर्ट हो जाए। वैरायटी का क्या मतलब है? अब वो वैरायटी की, अब आप सोचे इंटरकनेक्टेड चीजें कैसी हैं कि वैरायटी थी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपकी टेक्नोलॉजी फिजिकली बंदे को नोट कर रही थी, तभी तो उसने स्पीड में ही डाटा को एनालाइज किया, स्पीड में ही मशीन लर्निंग गई और आप ही के हिसाब से कस्टमाइज चीज आपको लाके दे दी। तो अगर वेलोसिटी ना होती तो वैरायटी का क्या करता मैं? तो ये आपस में चीजें हैं, और इसी तरीके से इतना सारा वॉल्यूम जनरेट होता, वॉल्यूम जनरेट होने के बाद वैरायटी होती, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, और फिर स्पीड से डाटा एनालिसिस होता, और एनालिसिस होने के बाद आपके पास आ भी जाता। तो अगर ये वेलोसिटी ना हो तो वैरायटी का क्या करूंगा मैं, और वॉल्यूम ही ना हो तो वैरायटी बनेगी कैसे? तो याद रखिएगा, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। याद रखने का तरीका, वॉल्यूम का मतलब अमाउंट, पेटाबाइट्स दिमाग में रखें। वेलोसिटी मतलब रेट, स्पीड, फ्रीक्वेंसी। वैरायटी का मतलब सोर्स, कहां से आ रहा है, कोई एक सोर्स से आ रहा है तो बात नहीं बनेगी। तो दैट्स हाउ इट इज। लास्ट इज, सेकंड लास्ट इज वेरासिटी। जो भी आ रहा है ना सर, वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। यहां से डाटा इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ये भी आपके कोर्स का पार्ट है। यार ऐसा ना हो कि मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी और वेबसाइट पे मैंने सेल लगा दी कि आओ 50% सेल, और मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या काम किया, मेरे कॉम्पिटिटर ने डीडॉस अटैक करवाया। डीडॉस अटैक का आप लोग सर्च करेंगे ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। यानी कि एआई के जरिए डमी ट्रैफिक फ्लोट करवा दी मेरी ही वेबसाइट के ऊपर, और डमी ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आने के बाद मुझे लगा यार ट्रैफिक बहुत आ रहा है, मुझे लगा कि यार ट्रैफिक इतना आने के बाद एक पर्टिकुलर जो है वो कार्ट को क्लिक भी हो रहा है, तो मुझे मेरा डाटा, मुझे मेरी मशीन लर्निंग बता रही है कि सर इतना डाटा आपके पास आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है,
लेकिन कोई बंदा खरीद के नहीं जा रहा। दरअसल वो मेरे कॉम्पिटिटर की पॉसिबल है एक काइंड ऑफ अटेम्प्ट थी मुझे बिलीव कराने के लिए कि यार आपके पास जो है वो जबरदस्त किस्म का ट्रैफिक है। उसकी देखा देखी में मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार वेबसाइट पे बंदा आया तो नहीं, लेकिन सेल नहीं करी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया उन सबको मेरा ऐड दोबारा दिखाओ, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। मैं कहूंगा यार इस पर आया, इसका मतलब जाने स्टॉक और मंगवा कर रखो, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है। दर हकीकत ये सारी की सारी डमी एंट्री थी, ये सारे का सारा डमी ट्रैफिक था। तो वेरासिटी, अब तो खैर ऐसे टूल आ गए जैसे कैप्चा। कैप्चा इज अ टूल जो आपको वो रोबोट तरीके से आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग करके आगे जो बढ़ता है, वो कैप्चा क्या है, वो कैप्चा डीडोस अटैक रोकने के लिए तो है। अब तो ऐसे टूल आ गए जो आपकी डीडोस अटैक को रोक देते हैं, यानी कि डमी ट्रैफिक को या फॉल्स ट्रैफिक को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये रियल ह्यूमन नहीं है। लेकिन ये वेरासिटी के कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा कि डाटा जो भी आ रहा है वो क्वालिटी वाइज हो, जेन्युइन वाइज हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हम और भी कर सकते हैं जो कि डाटा की इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम होता है। एंड लास्ट वन इज वैल्यू। वैल्यू का मतलब इनसाइट। अगर उस डाटा से मुझे इनसाइट ना मिले, उस डाटा से मेरा पैटर्न क्रिएट ना हो, उस डाटा से मतलब मैं इनसाइट हिडन वैल्यू ना मालूम कर सकूं, तो बेकार है वो मेरे लिए। अब ये वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको बीडीए की जरूरत पड़ेगी कि बिग डाटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। सरकार, हम जो वेबसाइट पे जाते हैं, हम जो वेबसाइट पे देख रहे होते हैं, क्या कोई मशीन लर्निंग लगी हुई होती है? यस, लगी हुई होती है। गूगल का डाटा एनालिटिक्स आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा, आपको समझ में आएगी। गूगल डाटा एनालिटिक्स, इसके ऊपर बाकायदा कोर्स है। इसको समझना कैसे, इसको इसको यूज कैसे करना है। गूगल की डाटा एनालिटिक्स जो है वो एक पर्टिकुलर, ये पूरा एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट पे लग जाता है। और जब भी आप वेबसाइट पर आते हैं, गूगल वो ट्रैफिक को रिकॉग्नाइज भी कर रहा होता है, देख भी रहा होता है और समझ भी रहा होता है, और बाद में आपको डाटा कैसे देता है मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मुझे बताया जा रहा है कि सर यूनाइटेड किंगडम से, मलेशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट से, नाइजीरिया से, मॉरिशस से, आयरलैंड से, कीनिया से मेरे पास इतना इतना बंदा आया। 1,50,000, 41,000, 29,000, ये 24% बंदा यूनाइटेड किंगडम से। अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरी वेबसाइट से इतना बंदा इस मुल्क से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस मुल्क को टारगेट करूंगा। कोई ऐसा कंटेंट है, अच्छा आने के बाद कर क्या रहा है, कौन कौन से पेज पे जा रहा है, कौन कौन से पेज पे क्या क्या कर रहा है, क्लिकिंग क्या है, इंटरेक्शन क्या है, नेविगेशन क्या है, मैं उसको टारगेट करूंगा। मुझे मेरी आसानी हो जाएगी, बजाय इसकी कि पूरी दुनिया को इक्वल वेट दूं, उसको ज्यादा वेटेज दूंगा। ये देखिए, क्या मुझे ये पता चल रहा है कौन कौन से ब्राउजर से आया, क्रोम से आया, सफारी से आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर से आया, फायरफॉक्स से आया, एंड्रॉइड ब्राउजर से आया, ओपरा मिनी, यूएससी ब्राउजर, ब्लैकबेरी, मुझे ब्राउजर तक पता चल जाएगा। सर मुझे ये भी पता चल जाएगा मोबाइल से आया, डेस्कटॉप से आया, लैपटॉप से आया। अगर मोबाइल से आया है तो मैं क्या करूंगा सर, सरकार मैं अपनी यूआई डिजाइन मोबाइल के हिसाब से बनाऊंगा। अगर लैपटॉप से आया है तो मैं यूआई डिजाइन लैपटॉप से हिसाब से बनाऊंगा। अगर सफारी से आया है तो फॉर श्योर वो iOS यूज कर रहा है, चाहे आईपैड चाहे फोन, तो मैं अपनी उसके हिसाब से बनाऊंगा। क्रोम से आया है तो मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। तो ये मुझे ब्राउजर्स पता चल जाते हैं। ये कौन बता रहा है, ये गूगल की डाटा एनालिटिक्स बता रहा हूं, और ये बहुत बहुत छोटे लेवल पे बता रहा हूं। उसके बाद देखें एज, मजे की बात है, जिस वेबसाइट का मैं आपको ये रेफर कर रहा हूं वो वेबसाइट आपसे एज पूछती ही नहीं है, फिर भी आपको गूगल एनालिटिक्स बता रहा है कि भाईजान एज क्या है, क्योंकि गूगल की डाटा एनालिटिक्स है ना। गूगल पे आपने कहीं ना कहीं अपने, आपके पास गूगल की कोई, गूगल डाटा एनालिटिक्स को एक प्रोडक्ट थोड़ी है। गूगल की ड्राइव भी है, गूगल का फोटोज भी है, गूगल का जीमेल भी है, गूगल का यूट्यूब भी है। आपने कहीं ना कहीं अपनी एज लिखी होगी ना, उसने वहां से एज पकड़ ली। हालांकि वो पर्टिकुलर वेबसाइट डायरेक्टली आपसे एज नहीं मांग रही, लेकिन उसने बता दी कि 25 से 34 तक आपकी जो होशियारी है, आपकी 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 जो 25 से 34 तक आपके पास बंदे आ रहे हैं, 18 से 24 तक, 35 से 45, 60 प्लस बंदा ही है। अब 65 प्लस बंदा अगर कम है तो मैं 65 लोगों को टारगेट क्यों करूंगा फेसबुक मार्केटिंग में। सर ये बहुत छोटे लेवल के एनालिसिस मैंने आपको बताई समझाने के लिए। ब्लास्ट है आपके एनालिसिस का, अगर आपको करना है सही तरीके से। आपने खाली और खाली एनालिसिस, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर बिग डाटा हो तो मैं कमाल के एनालिटिक्स करके कस्टमाइज किस्म की मार्केटिंग कर सकता हूँ कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से। तो ये डाटा है, तो मुझे बीडीए बता रहा है। अब बीडीए जब मुझे बताएगा, ये डाटा मेरे पास आएगा, डाटा मेरे पास आने के बाद ये इस तरह की एनालिसिस बनेगी। एनालिसिस बनने के बाद मेरा डिसीजन होगा कि सरकार इस कंट्री में, इस शहर में, इस बंदे को इस एरिया में इस किलोमीटर के हिसाब से टारगेट करना। आई होप कि आपको बीडीए समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम तबानी स्टूडियो। अल्लाह हाफिज।